दिक्कालादि अविचिन अनंत चिंतमांत मूर्तिये स्वा अनुभूतिये एकमानाय नमः शांताय तेजसे। नमो नमः। भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। सभी विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम का अध्ययन अपेक्षित है। इस वीडियो श्रृंखला में आज हम नीति शतकम के जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनका आज हम अध्ययन करेंगे। क्रमबद्धति रूप से नीति शतकम के प्रश्नोत्तरी पर हम दृष्टिपात करते हैं। पहला प्रश्न है, महाकवि भर्तृहरि किस रीति के कवि माने जाते हैं? उत्तर है, महाकवि भर्तृहरि वैदर्भी रीति के कवि माने जाते हैं। भर्तृहरि के गुरु कौन माने जाते हैं? तो भर्तृहरि के गुरु गोरखनाथ माने जाते हैं। भर्तृहरि किस गुण के कवि माने जाते हैं? तो भर्तृहरि प्रसाद गुण के कवि माने जाते हैं। नीति शतकम का मंगलाचरण है, यानी नीति शतकम में जो मंगलाचरण किया गया है वो मंगलाचरण कौन सा मंगलाचरण है? मंगलाचरण तीन प्रकार के होते हैं, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। तो नीति शतकम का जो मंगलाचरण है वह यह है, दिक्कालादि अविचिन अनंत चिंतमांत मूर्तिये स्वा अनुभूतिये एकमानाय नमः शांताय तेजसे। इसमें निर्गुण परमपिता परमेश्वर की महाकवि भर्तृहरि के द्वारा काव्य की निर्विघ्न समाप्ति हेतु उनको नमस्कार किया गया है। अतः नीति शतकम का जो मंगलाचरण है वह नमस्कारात्मक मंगलाचरण की श्रेणी में आता है। नीति शतकम के मंगलाचरण में कौन सा छंद है? नीति शतकम के मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। नीति शतकम किस काव्य परंपरा का ग्रंथ माना जाता है? तो नीति शतकम मुक्तक काव्य परंपरा का ग्रंथ माना जाता है। नीति साहित्य में किस ग्रंथ को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है? तो नीति साहित्य में नीति शतकम को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। नीति शतकम के रचनाकार कौन है? तो नीति शतकम के रचनाकार महाकवि भर्तृहरि माने जाते हैं। भर्तृहरि की रचनाएं कौन कौन सी उपलब्ध होती है? तो भर्तृहरि की तीन रचनाएं उपलब्ध होती है, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम। अपने जीवन के प्रारंभिक काल में महाकवि भर्तृहरि के द्वारा नीति शतकम की रचना की गई, फिर युवावस्था में श्रृंगार शतक की, और जब जीवन की अंतिम अवस्था में उनके द्वारा वैराग्य शतक की रचना की गई। भर्तृहरि रचित व्याकरण शास्त्र का कौन सा ग्रंथ अभी समुपलब्ध होता है या उनकी रचना भर्तृहरि के द्वारा की गई? तो उस ग्रंथ का नाम है वाक्यपदीय। भर्तृहरि कहाँ के राजा थे? प्रश्न का उत्तर है, भर्तृहरि उज्जैनी के राजा थे। भर्तृहरि की पत्नी का क्या नाम था? तो भर्तृहरि की पत्नी का नाम पिंगला था। मनस्वी पुरुषों की कितनी वृत्तियां होती हैं? यानी जो मनस्वी पुरुष, जो स्वाभिमानी पुरुष होते हैं, उनकी वृत्तियां कितने प्रकार की होती है? तो उनकी जो वृत्तियां है दो प्रकार की होती है, और इनकी जो वृत्तियां है पुष्प के समान होती है।
जैसे जो पुष्प होता है या तो वह सिर पर धारण किया जाता है या किसी देवताओं को अर्पित किया जाता है, या फिर वह उपवन में या वन में ही खिलकर वहीं पर समाप्त हो जाता है। इसीलिए मनस्वी पुरुष की जो वृत्तियाँ है वो दो प्रकार की मानी जाती है। मनस्वी पुरुष की दो वृत्तियाँ किसके समान होती है? तो मनस्वी पुरुष की दो वृत्तियाँ है वह पुष्प के समान होती है। ब्रह्मा ने मूर्खों को कौन सा आभूषण दिया है? तो परमपिता ब्रह्मा ने मूर्खों को मौन रूपी आभूषण दिया है, क्योंकि मूर्ख की जो मूर्खता है तब तक उद्घाटित नहीं होगी, तब तक वह अपने मुंह से वाक् ध्वनि के द्वारा वर्ण का उच्चारण नहीं करेगा। इसीलिए मूर्ख व्यक्ति जब तक मौन रहता है तब तक उसकी मूर्खता हमें मालूम नहीं पड़ती है। ब्रह्मा ने मौन नामक आभूषण किसे प्रदान किया है? तो ब्रह्मा ने मौन नामक आभूषण मूर्खों को प्रदान किया है। अल्प ज्ञान के कारण घमंडी मनुष्य को कौन प्रसन्न नहीं कर सकता है? तो अल्प ज्ञान से दग्ध या अल्प ज्ञान से युक्त घमंडी मनुष्य को परमपिता ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। महाकवि भर्तृहरि की गुफा कहाँ स्थित है? तो महाकवि भर्तृहरि की जो गुफा है वो पुष्कर के समीप स्थित है, ऐसा माना जाता है। और महाकवि भर्तृहरि के गुरु गोरखनाथ हैं और भर्तृहरि नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं। धन की कितनी गतियां मानी गई है? तो धन की 3 गतियां मानी गई है, दान, भोग और नाश। ये धन की गतियों के संदर्भ में बताया है कि धन की कितनी गतियां मानी गई, तो धन की 3 गतियां होती है, दान, भोग और नाश। सभी गुण किसका आश्रय ग्रहण करते हैं? यानी जो व्यक्ति धनवान होता है तो सभी व्यक्ति धन का आश्रय ग्रहण करते हैं। यानी धनवान व्यक्ति है, किसी के पास धन है, कांचन है तो या सोना है, 2-3 इसके विशेषण बताए गए हैं। तो धन से युक्त व्यक्ति में सभी गुण समाहित हो जाते हैं, तो सभी गुण धन का आश्रय ग्रहण करते हैं। सभी जगह किसकी पूजा होती है? तो सभी जगह विद्वान जनों की पूजा होती है। सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन कौन सा माना गया है? तो सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन विद्याधनम सर्वधनम प्रधान धनम। तो विद्याधन को सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन माना गया है। विद्या से रहित मनुष्य किसके समान होता है? तो विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान होता है। राजा किसकी पूजा करते हैं? तो राजन जन विद्या की या विद्या से युक्त जो मनुष्य होता है उसकी हमेशा पूजा करते हैं। विद्या क्या प्रदान करती है? तो विद्या विनय को प्रदान करती है। विद्या ददाति विनयम। और विनय से किसकी प्राप्ति होती है? विनयाद याति पात्रताम, यानी विनय से पात्रता योग्यता की प्राप्ति होती है। विद्या किसके समान फलवती होकर फल देती है? यानी विद्या किसके समान फल को प्रदान करती है? तो विद्या कल्पलता के समान फलवती होकर हमें निरंतर सभी क्षेत्रों में हमारा उन्नति के पथ पर अग्रसर करने में सहायक होती। तो एकमात्र विद्या ही ऐसी है जो कल्पलता के समान हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती है। मृत्यु लोक पर कौन मनुष्य भार के समान है? यानी मृत्यु लोक पर जिन मनुष्यों में येषाम, यानी जिन मनुष्यों में येषाम विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न धर्म, यानी जिन मनुष्यों के पास न तो विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, इस प्रकार धर्म से जो रहित मनुष्य है वह मनुष्य इस मृत्यु लोक पर क्या है? भार के समान है। साहित्य संगीत और कलाओं से रहित मनुष्य किसके समान होता है? तो साहित्य संगीत कलावीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। यानी साहित्य संगीत और कला, यानी जो व्यक्ति न तो साहित्य में रुचि रखता है, न उसके पास संगीत है, न उसके किसी प्रकार की कलाओं में वो निपुण नहीं, तो ऐसा मनुष्य सिंह और पूंछ से रहित पशु के समान है। पुरुषों की परम वृत्ति कौन सी है? तो संतोष वृत्ति ही मनुष्य की परम वृत्ति। यानी मनुष्य जिस व्यक्ति विशेष में अगर संतोष की प्रवृत्ति है तो वो व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यक्ति संतोष रखता है वह हर क्षेत्र में अपनी
योग्यता को सिद्ध कर सकता संतोष वृत्ति ही मनुष्यों की परम वृत्ति होती है। योगी जनों को भी क्या अगम्य है, यानी योगी जन भी सेवा धर्म, योगी जनों को भी अगम्य यानी सेवा के द्वारा किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना बड़ा ही कठिन कार्य है, इसीलिए योगी जनों को भी यह सेवा धर्म अगम्य है। विक्रम संवत के प्रवर्तक महाराज विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भ्राता कौन माने जाते हैं, यानी ज्येष्ठ भाई या भ्राता कौन माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं भृत्रहरि। शतक त्रय में परिगणित है, यानी शतक त्रय यानी ऐसे कौन से ग्रंथ हैं, शतक का अर्थ होता 100, तो शतक त्रय में परिणित है। तो वे 3 ग्रंथ हैं, महाकवि भृत्रहरि के द्वारा विरचित श्रृंगार शतक, नीति शतकम और वैराग्य शतकम। भृत्रहरि के पिता कौन थे, तो महाकवि भृत्रहरि के पिता का नाम गंधर्वसेन था। महाकवि भृत्रहरि की अंतिम रचना मानी जाती है, तो महाकवि भृत्रहरि की अंतिम रचना है वैराग्य शतक, यानी महाकवि भृत्रहरि ने अपने जीवन के प्रारंभिक यानी युवावस्था में श्रृंगार शतक की रचना की। प्रारंभिक काल में उन्होंने फिर अपने जीवन के युवावस्था के बाद वाली जो अवस्था है गृहस्थ आश्रम के संदर्भ में उन्होंने नीति शतकम की रचना की, और फिर वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में ऐसा माना जाता है कि उन्होंने वैराग्य शतक नामक ग्रंथ की रचना की। तिकम ताम च तम च मदनम च इमाम माम च, तिकम ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। इस वाक्यांश में माम पद से किसका संकेत किया गया है, तो यहाँ पर जो माम पद है वह महाकवि भृत्रहरि ने स्वयं अपने लिए उद्घाटित किया है, स्वयं अपने लिए बताया। और क्या कहते हुए, याम चिंतयामि सतम तम मयि सा विरक्ता, सा अप्य अन्यम इच्छति जनम स जनो अन्य शक्तः, अस्मत्कृते च परितुष्यति काचित् अन्यां, दिकम ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। वसंत तिलका छंद में निबद्ध श्लोक है, परीक्षा उपयोगी है, पूछा भी जाता है। इसी श्लोक के द्वारा महाकवि भृत्रहरि ने इस नीति शतकम की रचना की, और उसके बाद उन्होंने वैराग्य शतक की रचना की। इसमें अपने जीवन के उन्होंने महत्वपूर्ण विषय का उल्लेखित कर क्या कह रहे, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, सा अप्यन्यम इच्छति जनम स जनो अन्य शक्तः, अस्मत्कृते च परितुष्यति काचित् अन्यां, दिकम ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। तो यहाँ पर जो माम पद है वो महाकवि भृत्रहरि स्वयं अपने लिए इसका प्रयोग करते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दिनम वचः। इस पंक्ति के माध्यम से कवि किसको उपदेश दे रहा है, यानी इस पंक्ति के द्वारा कवि किसको उपदेश देने का प्रयास कर रहा है, तो कवि चातक पक्षी को उपदेश देते हुए कह रहा है कि हे चातक, तुम किसी व्यक्ति विशेष को देखते हुए हर किसी से याचना नहीं तुम्हें करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष तुम्हारी याचना को पूर्ण नहीं कर सकता है, क्योंकि जो स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है उसी समय तुम जल का पान करते हो, तो वही तुम्हारी प्यास को बुझाने में सक्षम है, इसीलिए तुम्हें उसी से याचना करनी चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से महाकवि भृत्रहरि हमें यह शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें हर किसी व्यक्ति विशेष से याचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति विशेष हमारी मनोकामना को पूर्ण करने में सक्षम हो, ऐसे ही व्यक्ति विशेष से हमें याचना करनी चाहिए, अन्य व्यक्ति विशेष से हमें याचना नहीं करनी चाहिए। भृत्रहरि का प्रिय छंद कौन सा है? महाकवि भृत्रहरि का जो प्रिय छंद है वह है शार्दूल विक्रीडितम, जिसमें 19 वर्ण होते हैं, 12वें 7वें वर्णों पर यति होती है। विभूषणम मौनम अपंडितानाम, उक्त सुक्ति किस ग्रंथ से उद्गृत है? तो यह जो सुक्ति है वो नीति शतकम से उद्गृत है।
लभेत सिकतासु तेलम, या सिकतासु पद का अर्थ है कि लभेत सिकतासु तेलम, यानी यहाँ पर बालू से तेल प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो सिकतासु पद का अर्थ होता बालू, रेत। व्यालम बालमणाल तन्नु बीरसो, व्यालम बालमणाल तनु बीरसो में व्यालम पद का अर्थ है, यानी ये व्यालम पद का अर्थ है दुष्ट गज, यानी जो दुष्ट यानी मद से युक्त जो हाथी होता है, उस हाथी को ये कोमल कमल नाल के तंतु उसको वश में नहीं कर सकते हैं। श्लोक में आया हुआ है कि उस दुष्ट हाथी को तो लोहे की जंजीरों में ही वश में किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर व्यालम जो पद है उसका अर्थ होता है दुष्ट गज। हुतबुक पद का अर्थ होगा, हुतबुक का अर्थ का होता है अग्नि, हुतबुक अग्नि का विशेषण है और ये अग्नि के संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया, इसलिए हुतबुक पद का अर्थ होगा अग्नि। भवन्ति नरमा शतरव क्लोदगमे, भवन्ति नरमा शतरव क्लोदगमे, नवा अम्बुबी भूमि विलंबिनो गना, अनुदत्ता शतपुरुषा श्रमदिभिय, स्वभाव एवेश परोपकारिणा। भवन्ति नरमा शतरव क्लोदगमे, यह श्लोक कहाँ प्राप्त होता है? यह परीक्षा उपयोगी श्लोक है और यह पूछा भी जाता है। तो उक्त श्लोक नीति शतकम व अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में भी ये प्राप्त होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, नीति शतकम के अलावा यह श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में भी यह श्लोक प्राप्त होता है। इसलिए इस श्लोक के संदर्भ में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि यह श्लोक नीति शतकम के अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम में भी प्राप्त होता है। वसंत छंद में निबद्ध यह श्लोक है और अर्थांतरन्यास अलंकार का भी श्लोक में प्रयोग किया गया। क्या करें कि भवन्ति नरमा शतरवः क्लोदगमे, नवा अम्बुबी दुर्विलंबिनो गणाः, अनुदत्ता शतपुरुषा श्रमदिभिः, स्वभाव एवेश परोपकारिणा। तो यह श्लोक है नीति शतकम व अभिज्ञान शाकुंतलम में भी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है हमारा, पिशुनता यदस्तिम किम पातके। इस वाक्य में पिशुनता पद का अर्थ है, यानी पिशुनता पद का क्या अर्थ है? जो शब्द है ये कि पिशुनता यदस्तिम किम पातके, यानी पिशुनता, पिशुनता का अर्थ होता है चुगलखोरी, यानी चुगलखोरी को सबसे बड़ा पाप बताया गया है महाकवि भर्तृहरि के द्वारा। एका नारी सुंदरी वा दरी वा, या दरी पद का अर्थ होगा, तो दरी पद का अर्थ होगा गुफा। भर्तृहरि के अनुसार सभा में मूर्ख जन अपनी मूर्खता को कैसे छिपा सकते हैं? तो मूर्ख जन सभा में मौन रखकर अपनी मूर्खता को छिपा सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मृदिन वा सर्वलोकान। इस श्लोकांश में मृदिन शब्द का अर्थ है, मृदिन शब्द का अर्थ होता अपर, है ना, और उधर्वता की ओर, ऊपर की ओर, है ना। मृदिन वा सर्वलोकान, तो अपर इस मृदिन शब्द का अर्थ है। विघ्नों के भय से कौन कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं, यानी अदम जन जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति विघ्न के डर से उस कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। पहले ही वो उस कार्य को बारे में यह धारणा बना लेते हैं कि इस कार्य को करने से ये विघ्न आएगी, ये समस्या आएगी, तो ऐसे व्यक्ति भी से उस कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। मध्यम जन के जो व्यक्ति होते हैं उस कार्य को प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन बीच में कुछ बाधाएं आने पर उस कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन उत्तम जन के जो व्यक्ति होते हैं वो चाहे मार्ग में कितनी बाधाएं क्यों ना आ जाए, जब तक वो उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं करते हैं तब तक उस कार्य को नहीं छोड़ते हैं। पर्वतों के पंख किसने काटे थे? तो पर्वतों के पंख इंद्रदेव ने काटे थे। एक ये पौराणिक वृत्तांत है जो इस नीति शतकम में उल्लिखित किया गया है। अगला प्रश्न है, भर्तृहरि किस देश के राजा थे? तो भर्तृहरि मालव देश के राजा माने गए। मालव देश उज्जैनी में ही आता है। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? हमारा जो नीति शतकम में मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है, तो मुक्तक काव्य की परिभाषा है,
जहाँ अर्थ की दृष्टि से प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र होता है वह मुक्तक काव्य कहलाता है। सामान्य मुक्तक का अर्थ होता है जो मुक्त होता है, यानी इस नीति शतकम में जो नीति शतकम जो लिखा गया है, अगर हम इसको सामान्य रूप में देखें तो इसमें 11 पद्धतियों का उल्लेख किया गया है। तो इन लगभग कहीं 10 पद्धति भी मिलती है और कहीं 11 पद्धतियों का भी उल्लेख मिलता है। तो इन पद्धति विशेष में जो भी श्लोक है उन एक श्लोक दूसरे श्लोक से कोई तादात्म्यता नहीं रखता है, इसीलिए जहाँ अर्थ की दृष्टि से प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र होता है वह मुक्तक काव्य कहलाता है। नीति शतकम के अनुसार व्यक्ति धन प्राप्त करता है, या नीति शतकम के अनुसार व्यक्ति धन कैसे प्राप्त करता है? तो नीति शतकम के रचनाकार महाकवि भर्तृहरि के अनुसार व्यक्ति अपने भाग्य से धन को प्राप्त करता है। अगर परमपिता ब्रह्मा ने उसके भाग्य में धन लिखा हुआ है तो वो क्या करेगा? रेगिस्तान में भी सोने का यानी धन को प्राप्त कर लेगा। अगर नहीं लिखा हुआ तो व्यक्ति सुमेरु पर्वत जो सोने की खान माना जाता है वहां पर भी वो धन को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, किसके चित्त को बदला नहीं जा सकता है? यानी महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसके चित्त को कभी नहीं बदला जा सकता, यानी मूर्ख जन को कभी भी नहीं समझाया जा सकता, कभी भी वो अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करता। चाहे इंद्र के भवनों में भी अगर हमें मूर्ख व्यक्ति मिल जाए तो उसकी संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह अपनी मूर्खता से हमें भी कठिनाई में डाल सकता है। कसौटी पर कसी गई मणि क्या प्राप्त करती है? तो कसौटी पर अगर मणि को कसा जाता है तो वह और भी अधिक सौंदर्य को, शोभा को प्राप्त करती है। मद से युक्त गज क्या प्राप्त करता है? जो गज यानी जो हाथी होता है अगर वो मद से युक्त हो जाता है तो वो और भी शोभा को प्राप्त करता है। मनस्वी जनों की प्रवृत्ति किसके समान होती है? तो मनस्वी जनों की जो प्रवृत्ति है वह पुष्प के समान होती है। धन की कितनी गतियां होती? तो धन की 3 गतियां होती, दान, भोग और नाश। कुल का नाश कैसे होता है? तो कुल का नाश कुपुत्र के जन्म लेने से उस वंश का या कुल का नाश हो जाता है। नीति शतकम का मंगलाचरण है, यानी नीति शतकम में नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है। सदा रहने वाला आभूषण है, तो सदा रहने वाला आभूषण है संस्कृता वाणी रूपी आभूषण, यानी जिस व्यक्ति के पास सुशोभित, संस्कृत, परिमार्जित और परिष्कृत जो वाणी रूपी जो आभूषण है वही सदा रहने वाला आभूषण, यानी व्यक्ति की मीठी वाणी ही उसका निरंतर हमेशा रहने वाला आभूषण। व्यक्ति विशेष इस लौकिक जगत में नहीं रहे लेकिन फिर भी उसका वाणी रूपी आभूषण हमेशा सुशोभित होता है। परिवर्तनशील संसार में किसका जीवन सार्थक होता है? तो परिवर्तनशील में उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक होता है जिसके जन्म लेने से वंश या राष्ट्र उन्नति को प्राप्त करता है या उन्नति करता है। मनुष्य जन हाथी के समान मदान्त कब हो जाता है? यानी मनुष्य हाथी के समान जब अल्प ज्ञानी जो मनुष्य होता है उसको अल्प ज्ञान होने पर व्यक्ति हाथी के समान मद से युक्त हो जाता है, मद में अंध हो जाता है, अपनी अल्प ज्ञान का उसे आभास नहीं होता, उस कारण से वह मदंध हो जाता है। मनुष्य का सर्वज्ञ होने का ज्वर कब उतरता है? यानी मनुष्य के सर्वज्ञ होने का ज्वर तब उतरता है जब वह विद्वत जनों के संपर्क में आता है, तब उसे मालूम चलता है कि मेरे से ज़्यादा और भी विद्वत जन इस जगत में विद्यमान है, मैं तो सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। नीति शतकम में किसका वर्णन है? तो नीति शतकम में नीतिपरक बातों का, नीतिपरक ज्ञान का वर्णन किया गया है। चाणक्य नीति के लेखक हैं, तो चाणक्य नीति के लेखक विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य माने जाते हैं। बोधारो मत्सरग्रता, बोधारो मत्सरग्रस्ता, प्रभव समय दूषिता, बोधारो मत्सरग्रस्ता, प्रभव समय दूषिता, अबोध उपहताश्च अन्ये जीर्णं अंगे सुभाषितम्।
बोधारो मत्सरग्रस्ता प्रभव संहयतु शीता अबोधोपहताश्च अन्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। यह पंक्ति नीति शतकम की किस पद्धति से उद्गृत है या ली गई है? तो नीति शतकम की मूर्ख पद्धति से उद्घाटित की गई या वहाँ से उद्गृत है। किस विद्वान के अनुसार वृत्रहरि को बोध कहा जा सकता है? तो इत्सिंग जो एक विद्वान है उसके अनुसार महाकवि वृत्रहरि को बोध माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अज्ञम सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः। अज्ञः सुखम आराध्य सुखतर आराध्यते विशेषज्ञः। इस पंक्ति में अज्ञ शब्द का क्या अर्थ? अज्ञ यानी ऋण तत्पुरुष समास, यानी जिसे किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है उस व्यक्ति को आसानी से समझाया जा सकता है। इसलिए कि अज्ञ सुखम आराध्य, यानी अज्ञ का अर्थ होता है अज्ञानी, यानी जिसको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है ऐसे व्यक्ति विशेष को आसानी से समझाया जा सकता है। और सुखतरम आराध्यते, और जिस व्यक्ति को थोड़ा बहुत जानकारी है उस व्यक्ति को और भी विशेषज्ञ व्यक्ति होता उसको भी समझाया जा सकता है, लेकिन अल्प ज्ञान से दग्ध व्यक्ति को तो परमपिता ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। इसीलिए क्या कह रहे हैं वृत्रहरि, पूरा श्लोक का वाचन होगा। क्या कहते हैं कि अज्ञ सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव वधु विदग्धम ब्रह्मा अपि तम नरम न रंजीयति। ब्रह्मा अपि नरम न रंजीयति, यह कैसे व्यक्ति के लिए किया गया है? तो यह उस व्यक्ति विशेष के मूर्ख व्यक्ति के लिए कहा गया है जो अल्प ज्ञान मात्र से युक्त है। अल्प मात्र ज्ञान से दग्ध व्यक्ति को तो परमपिता ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। ऐसे मूर्ख व्यक्ति जो हठवादिता से युक्त है ऐसे व्यक्ति को परमपिता ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए मूर्ख जनों का एकमात्र उपाय कौन सा है? तो वह है मौन रूपी आभूषण, यानी मूर्ख जन मौन रूपी आभूषण से अपनी अज्ञानता को छिपा सकते हैं। विवेक भ्रष्ट व्यक्तियों का क्या होता है? तो जो व्यक्ति विवेक से भ्रष्ट हो जाता है उसका सैकड़ों प्रकार से अनेक प्रकार से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। राजा प्रशंसा प्राप्त करता है, राजा विद्वानों का सम्मान करके प्रशंसा को प्राप्त करता है। शत्रु के प्रति श्रेष्ठ कर, यानी शत्रु के प्रति कौन सा व्यवहार श्रेष्ठ है? उत्तम उत्तर है इसका अपनी वीरता का प्रदर्शित करना, यानी शत्रु के प्रति अपनी वीरता को प्रदर्शित करना ही सबसे श्रेष्ठ कर माना जाता है। कैसे राजा का विश्वास नहीं करना चाहिए? तो क्रोधी स्वभाव वाले राजा का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वीरहित इस पद का क्या अर्थ होगा? तो वीरहित शब्द का अर्थ होता है अभाव से वीरहित, यानी जिसमें अभाव हो वही वीरहित कहलाता है। नीति शतकम में वर्णित विषयों के आधार पर कुल कितनी पद्धतियां हैं? तो नीति शतकम में वर्णित विषयों के आधार पर यहाँ पर कुल 11 पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। इस तरह से इस वाली क्लास में आज हमने नीति शतकम के परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो संकलन जो परीक्षा उपयोगी है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो कॉलेज स्तरीय परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो श्रृंखला में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन कर आज हमने इसका अध्ययन किया। अगली वाली क्लास में और भी जो नीति शतकम के प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण है उसका हम अगली वाली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।